अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। आज का एक और खूबसूरत दिन खूबसूरत लोगों के साथ, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम सब मिलके, बहुत ही मज़ा आ रहा है, यकीन कर। अच्छा, ये जो वीडियोस है ना, ये तब की हैं जब मेरे अम्मी लोग यहाँ पे थे और मैं वीडियो थोड़ी सी लेट डाल रही हूँ क्योंकि आपको पता ही है जनाब, मैं हो गई थी बीमार और बीमार होने की वजह से जो है ना बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कुछ भी करने को। अब ये सारी वीडियोस मेरे पास पड़ी नहीं थी तो मैंने सोचा कि मैं लाजमी एडिट करूँगी इनको और लाजमी अपलोड करूँगी। यकीन करें, इतने ज़बरदस्त दिन गुजरे थे जब मेरी दोस्त आई हुई थी कि रोज़ाना कोई ना कोई हमारा प्रोग्राम बना हुआ होता था। फ़िलहाल जी ये सुबह का टाइम है और हम लोग कर रहे हैं नाश्ता। और नाश्ता आज हमने बड़े मज़ेदार नाश्ता किया। आज हमने नान मंगवाए, चने मंगवाए, अंडे थे, सालन था और गर्मा गर्म चाय। अच्छा, अम्मी को नाश्ता मैं पहले करा देती हूँ क्योंकि अम्मी सुबह नाश्ता कर लेती हैं। हमारा टाइम ज़रा 11 साढ़े 11 का टाइम हो जाता है। जब मेरी फ्रेंड आती थी नीचे, उसके बाद ही हम नाश्ता बनाते थे। भाई मेरा साइड पे था कॉफ़ी टेबल पे, उसने कहा आप लोग लेडीज़ भाई टेबल पे बैठो, मैं यहाँ पर बैठ के नाश्ता करूँगा सुकून से अलोन। खैर जी, नाश्ता वगैरह हमारा हो गया। आप देख सकते हैं नान कितने क्रिस्पी मज़ेदार और ये यमी सा अचार गाजर का और आम का मज़े का। बस जी, नाश्ते के फ़ौरन बाद हम डायरेक्ट आ गए हैं किचन में रात के टाइम और यहाँ पर हम बस खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे। और आज मैं बना रही थी फ़िश फ्राई और साथ हमने कुछ सोचा क्या बनाएं, मिक्स सब्ज़ी बना लेते हैं। अच्छा, वैसे तो मेरी फ्रेंड 10-12 दिन मेरे घर रही थी लेकिन वीडियोस जो है ना मैंने थोड़ी सी बनाई हैं और मिली जुली भी वीडियोस हैं ये सारी। मैंने सोचा कहीं भाई आप लोग मेरी वीडियो से बोर ना हो जाएं, हैं जी। अच्छा जी, उसके बाद जनाब ये रात का टाइम है, मैं बना रही हूँ खाना और साथ साथ आपको दिखाऊँ कि मेरी फ्रेंड मेरे लिए लाई क्या है। अच्छा, शाम को ये अपनी एक कज़न की तरफ गई और उसके साथ कहीं बाज़ार गई और बाज़ार से जनाब वापसी पे मेरे लिए ये सूट लेकर आई। और मैंने जनाब इसको खूब डांट लगाई। मैंने कहा भाई क्यों लेकर आई हो? इसने कहा कि बस मेरा दिल किया और मैं ले आई। मैंने बोला कि दोस्त जो होता है ना वो कुछ भी ना लाए, उसका आना ही बहुत होता है। और मुझ पे इतना ट्रस्ट करके मेरी तरफ आई है, यही बहुत बड़ी बात थी। और मेरे लिए यही बहुत था कि उसको लगा कि मैं उसके काम आ सकती हूँ। थैंक यू शाजिया। आपके लिए अगर कोई प्यार से चीज़ आए तो उसको उसी प्यार से सिलवा कर पहन भी लेना चाहिए। और मुझे पता है कि मेरी ये दोस्त मेरे लिए बहुत प्यार से लेकर आई थी। खैर जी, थैंक यू वेरी मच शाजिया, थैंक्स अ लॉट। अच्छा, जब से मेरी फ्रेंड आई तब से लेके अब तक हम खूब इंजॉय कर रहे थे, खूब मज़े कर रहे थे और मैंने इसलिए सोचा आप लोगों के साथ कुछ कुछ क्लिप्स शेयर करूं। अच्छा, ये नेक्स्ट डे है और मैं भी अब रेडी हो रही हूँ। मेरी फ्रेंड और उसकी बेटी रेडी होके आ गए हैं और हम जा रहे हैं उसकी बेटी को छोड़ने। आज उसका पेपर था। ये जी मेरे गेस्ट के शूज़ आपको याद होंगे, मेरी सिस्टर ने भेजे थे, बहुत कंफर्टेबल हैं, यकीन करें। मेरी सिस्टर ने मुझे बहुत ढेर सारे शूज़ भेजे थे और मैं अब खूब इंजॉय कर रही हूँ इनको पहन पहन के, बड़ा मज़ा आ रहा है, यकीन करें बड़े कंफर्टेबल थे। तो खैर अब ये लोग भी तैयार हैं, इनको लेके जनाब चलते हैं, छोड़ते हैं इनकी बेटी को। और उसके बाद हमने प्लान बनाया कि हम ऐसा करेंगे कि हम ना हमारी स्ट्रीट से नेक्स्ट स्ट्रीट में हमारी एक और फ्रेंड रहती है, उनके घर चलते हैं। इसको छोड़ के तो हम वहाँ चले जाएंगे क्योंकि जी आज हमारा खूब गप्पे लगाने का मन था। अब यहाँ पर जब हम पहुँचे तो इसने तो इतनी तैयारी की हुई थी हमें ठुसाने की कि मैं आपको बता नहीं सकती। हम नाश्ता करके आए थे अच्छा खासा हैवी और अब ये इसकी ट्रॉली आप चेक कर लें, इसने दुनिया जहान का सामान ला के यहाँ पे रख दिया और हम कह रहे थे भाई नहीं खाया जाएगा। उसने कहा भाई जो मर्जी हो जाए, खाना तो ज़रूर है। खैर मरते क्या ना करते, हमने खाया, चाय पी और ये जनाब पिक्चर्स आ गई थी मेरी इन फ्रेंड की, जो है ना बेटे की शादी हुई थी तो महीना हुआ था, तो उनकी पिक्चर्स जो है ना उसकी आ गई थी। तो हमने सोचा हम वो भी देखते हैं। हम बैठे, हम वो देख रहे थे मज़े से और बड़ा इंजॉय भी कर रहे थे। खैर जी, यहाँ बैठे बैठे प्लान बना, मेरी जो जिनके घर आए थे ना उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि आप लोगों ने कल मेरे साथ चलना है अलास्का और मैं आप लोगों की हाई टी कर रही हूँ। शाजिया क्या आई, यकीन करें हम तो, मुझे तो ऐसे लग रहा था मैं फट जाऊंगी, इतना कुछ ना कुछ खाना पड़ रहा था ना। इतना ज़्यादा मैं नहीं खाती हूँ लेकिन इसकी मौजूदगी में ना ये भी खा रही थी और मुझे भी खिला रही थी, यकीन करें। फिर आपको पता ही है थोड़ा थोड़ा भी खाया जाए ना
तो अच्छा खासा हो जाता है। और मैं ऐसे कह रही थी कि जब तुम जाओगी ना तो मैंने उसके बाद पानी पे आ जाना है तो बस जो है ना ये नेक्स्ट डे फिर अगला दिन आ गया और अब हम जा रहे हैं अपनी फ्रेंड के साथ। वो मुझे लेने आ रही थी, उसने कहा था कि मैं तुम तीनों को ना ले लूँगी। तो बस मैंने अपने रूम को सेट किया, फटाफट से रेडी हुई क्योंकि वो दोनों तैयार होके आ चुकी थी। तो बस अब चलते हैं हम और अलास्का, और वहाँ चल के मज़ेदार सी हाई टी आपको दिखाती हूँ। बड़ा मज़ा आया था वैसे वहाँ पे। हम 2-3 घंटे बैठे थे और खूब इंजॉय किया था हमने। मैंने आपको पहले भी बताया था, मैंने कहीं जाना हो तो मैं खाना शाना बना कर जाती हूँ, और खाना मैंने बना लिया था और मैंने सोचा कि मैं फ्री होके आराम से जाऊंगी। ये ना हो भाई कि जब मैं वापस आऊँ तो मुझे खाना बनाना पड़े, इसलिए मैं सब कुछ करके सारे काम कंप्लीट करके फिर ही कहीं निकलती हूँ। क्योंकि मुझे ये होता है कि अगर मुझे लेट हो भी जाए ना तो जब मेरे हस्बैंड आए ना तो उस टाइम मेरी हर चीज़ रेडी हो। क्योंकि भाई इंजॉय करने तो मैं जा रही हूँ ना, तो मैं अगर वापस आऊँ और खाना मज़ेदार ना बनाओ या टाइम लेट हो जाए मेरा, तो मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि मेरी वजह से डिनर लेट हो। और मेरे बेचारे हस्बैंड आए और घर में जितने भी अफराद हैं वो बेचारे भूखे बैठे हैं कि जी अब खाना बन रहा है, इसलिए मैं ऐसा कोई भी रिस्क नहीं लेती हूँ। मैं जाते हुए बना कर जाती हूँ। और मज़े की एक और बात बताऊँ आपको, जब आप कहीं से आते हैं ना और आपका पेट भरा हुआ होता है और तब आप कुछ पकाते हैं तो ये तो गारंटी है ना, श्योरिटी है कि वो खाना बिल्कुल भी मज़े का नहीं बनेगा, कभी भी नहीं बनेगा, क्योंकि आपका पेट भरा होता है और आप जल्दी जल्दी में बना देते हैं। तो मैं नहीं चाहती ऐसा। मैं चाहती हूँ कि जब मेरा पेट खाली हो, जब मुझे भूख लगी हुई हो, जब मैंने कुछ भी ना खाया हो, मैं तब खाना बनाती हूँ ताकि मज़ेदार सा खाना बने। कुछ ना खाने से मुराद ये है कि वैसे तो इंसान थोड़ा बहुत चोता ही रहता है घर में चिड़ियों की तरह, लेकिन ये है कि फुल पेट जो है ना उसकी बात कर रही हूँ। खैर जी, ये मज़ेदार सी हाई टी जो कि बहुत यमी थी और हमने खूब इंजॉय किया था इसको। और हमारे लिए ना ये बहुत ज़्यादा थी जो इन्होंने मंगवा ली, बड़ी मुश्किल से हमने ख़त्म की थी। खैर जी, ये केक बड़ा यमी सा था जो हमने चाय के साथ इंजॉय किया था। बहुत मज़ा आया था, बहुत ही मज़ा आया था। और यहाँ बैठ के हमने खूब गप्पे लगाई थी। अलास्का की तकरीबन हर चीज़ ही बड़े मज़े की है और हाई टी इनकी बहुत ही मज़े की होती है। यहाँ से फारिग होके चाय शाय पी के जब हम फ्री हो गए ना तो आखिर में हम क्या करते हैं भाई, जो मर्जी हो जाए, हमने पिक्चर्स लाजमी बनानी है। जो मर्जी हो जाए पिक्चर्स हमने ढेर सारी बनानी है, उसके बगैर तो हमारा कोई भी इवेंट कंप्लीट नहीं ना होता। बस फिर हमने फसिया को बोला कि भाई हमारी ज़बरदस्त सी पिक्चर लो, और जो कि मैं थंबनेल पे लगाऊंगी खैर जी, उसके बाद हम घर चले गए और फिर मैं आपको बताऊं, घर जब गए तो खाना शाना मैंने दे दिया अपने हस्बैंड को, फारिग हो गए और रात को लग गई भूख, क्योंकि हम यहाँ से पेट भर के गए हुए थे और खाना हमने कोई नहीं खाया। तो बस हमने थोड़ा बहुत ही खाया क्या, बस ऐसे ही टेबल पे बैठ के। मैंने तो फिर 2-4 नवाले ले लिए थे, मेरी फ्रेंड ने और उसकी बेटी ने तो बिल्कुल भी कुछ नहीं खाया कि आंटी पेट फुल है बिल्कुल। तो बस मैंने तो जो है ना वो अपने हस्बैंड के लिए 2-4 नवाले ले लिए। मैंने कहा ये ना कहीं कि तो भाई कुछ ही नहीं खा रही। खैर जी, अब मैंने फसिया को बोला कि मुझे जो है ना दिल कर रहा है पॉपकॉर्न खाने का, तो वो बनाने आते हैं। उसने कहा जी आंटी मुझे आते हैं। मज़े की बात यह है कि इतने मज़ेदार इसने पॉपकॉर्न बनाए कि मैं तो भाई हैरान ही हो गई कि मैं ऐसे कहती फसिया भाई क्या काम कर दिया तुमने आज। घर बैठे बिठाए अगर इतनी मज़ेदार चीज़ मिल जाए तो और क्या चाहिए। बाजार से लेने जाओ तो बिल्कुल मुट्ठी जितने मिलते। और जब फसिया ने ये बनाए तो मैं इतनी खुशी से पागल थी और मैं कह रही थी कि भाई पैसे की बचत होगी। 500 रुपये के तो मैं पॉपकॉर्न ले आती थी और ये मेरी फेवरेट ग़ज़ा है भाई, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं ये, यानी छल्ली टाइप की कोई चीज़ माई फेवरेट। तो जब ये चीज़ बनी ना, आप देखते जाएं, यकीन करें कि बहुत ही मज़ेदार पॉपकॉर्न घर में तैयार हो जाते हैं और इतना मज़ा आता है ना इनको खा के, लगता ही नहीं है कि बाजार के हैं ये घर के हैं। तो मैं तो भाई फसिया को दुआएं दे रही थी कि फसिया भाई तुमने मुझे क्या चीज़ सिखा दी है, बस अब तो मैं यही बना बना कर खाया करूँगी। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, हम तीनों खड़े हुए ना पॉपकॉर्न बना रहे थे और मैं तो बस देख रही थी क्या बनता है। ये देखिए पॉपकॉर्न बन रहे हैं। फसिया आप बने हैं। आपने चेक किया मेरी खुशी का अंदाजा लगाएं आप। आते देखो तो सही नजर आके जी, ये हम देख रहे हैं, हम बना रहे हैं पॉपकॉर्न। ये देखो वाह राम जी, जोड़ी क्या बनाई। मैं अपने
हस्बैंड को किचन में पकड़ के ले आई थी, मैं कह रही थी देखो भाई फसिया ने कितनी मज़ेदार चीज़ बना दी है मेरे लिए, तो वो हैरान हो रहे थे कितनी खुश है। खैर जी, आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरा चैनल जिसका नाम है हमारी गपशप को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। हम करते हैं एंजॉय और मिलेंगे इंशाल्लाह आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।